महत वाङ्मय में कहा गया है, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम। जिन्हों वीतरागों को नमस्कार है, जिन्होंने भय को जीत लिया है। हमारी दुनिया में अध्यात्म के अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर से बड़ा कोई भी अध्यात्म का प्रवक्ता मिलना मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में मुश्किल या असंभव है। जैन शासन में 24 तीर्थंकरों की एक व्यवस्था बताई गई है। हर अवसर्पिणी और हर उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर भरत इरावत क्षेत्र में होते हैं। पूरे काल चक्र में 48 तीर्थंकर हो जाते हैं। चक्रार्ध में 24 और चक्रार्ध में 24। कोई प्रश्न पूछ ले, हमारे छोटे संत भी हैं, युवा आदि भी हैं, साध्वियाँ भी, कि तीर्थंकर 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, अथवा 23 क्यों नहीं, 24 ही क्यों करते? तो 25 तो पूरे करते, 24 ही क्यों रखा? तो हमारे साधु साधियाँ हैं, कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो उसको वापिस यूँ पूछें कि दिन रात में घंटे कितने होते हैं। वो मान लो कहेगा 24, तो वापिस करना 25 घंटे पूरे क्यों नहीं किए, 24 ही क्यों हुए? कहा इसका तो उत्तर नहीं, ऐसा ही क्रम है। तभी हमारा भी ऐसा ही क्रम है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो यूँ हम अपनी बात को बच्चों आदि को, प्रश्नकर्ताओं को समझा सकते हैं। तो तीर्थंकर 24। कोई दूसरा पूछ ले कि ये एक काल चक्र में 12 अर्ही क्यों होते हैं, तो उसको यूँ पूछना चाहिए, घड़ी में 12 ही अंक क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं, 14 क्यों, 12 ही क्यों होते हैं घड़ी में? 1 2 3 4 या 12 का घड़ी के तो 12 ही हैं, तो हमारे फिर काल चक्र के ये 12 ही अर्ह हैं। तो वर्तमान अवसर्पिणी में इस वर्तक क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर पुरुषादानीय भगवान पार्श्व हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में यह जो पुरुषादानीय अलंकरण विशेषण केवल भगवान पार्श्व के लिए आता है और किसी भी परम प्रभु तीर्थंकर के नाम के पहले नहीं आता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुषादानीय, पुरुषों के लिए ग्रहणीय, तात्पर्य की भाषा में मान ले लोकप्रिय तीर्थंकर। यूँ तो सभी तीर्थंकर परम पूजनीय हैं, पर भगवान पार्श्व कोई विशेष लोकप्रिय हुए हैं। यह तो हम प्राचीन ग्रंथ की बात मान लें। पुरुषादानीय जो शब्द की बात है, इस शब्द की यथार्थता का एक अनुमान लगाएं तो मुझे यूँ लगता है, आज भी देखें पूरे भारत में 24 तीर्थंकरों में जितने मंदिर भगवान पार्श्व के मिलते हैं, संभवतः और 23 तीर्थंकरों में से किसी के भी उतने मंदिर नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब जनता में भगवान पार्श्व के प्रति विशेष कोई भाव है, विशेष उनकी स्थिति है। दूसरी बात, जितने स्तोत्र मंत्र भगवान पार्श्व से जुड़े हुए मिलते हैं,
संभवतः और 23 तीर्थंकरों में किसी से भी संबद्ध उतने स्तोत्र मंत्र नहीं मिलते। अब जैसे भक्तामर है भगवान ऋषभ आदिनाथ के संदर्भ में, तो बराबर का लगभग मान लें कल्याण मंदिर है, वह भगवान पार्श्व के लिए है। उपसर्ग हरम वाला जो स्तोत्र है भगवान पार्श्व से जुड़ा हुआ। और कितने पता नहीं मंत्र मिल सकेंगे भगवान पार्श्व से जुड़े हुए। तो इन दोनों बातों के आधार पर जो पुरुषादानीय शब्द या पुरुषादानीय जो भी मिलता है, उसकी यथार्थता को सिद्ध करने में सहायता मिल रही है। और प्राचीन काल में और भी किसी रूप में लोकप्रियता भगवान पार्श्व की रही हो सकती है। तो एक तीर्थंकर पुरुष जिनकी आज जयंती, जन्म जयंती, पार्श्व जयंती है, पौष कृष्णा दशमी भगवान पार्श्व की जयंती, जन्म जयंती आश्रय। तो हम वीतराग प्रभु भगवान पार्श्व से प्रेरणा लें, वीतरागता की प्रेरणा हमें मिले। और भगवान पार्श्व नागराज, नाग सर्प से भी जुड़े हुए हैं। भगवान महावीर का तो सिंह है वो चिन्ह, ध्वज, भगवान पार्श्व नागराज से जुड़े हुए। नाग नागिन का जोड़ा और भगवान राजकुमार पार्श्व का मानो योग मिला और नाग नागिन का जोड़ा आखिर मृत्यु को प्राप्त हुआ और एक देवगति आज धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में जो प्रतिष्ठित हैं। तो एक महान व्यक्तित्व का कोई संगति कह दें, संपर्क कह दें, जो भी, और कोई अपना कर्मों का योग मान ले, नाग नागिन का जोड़ा तिर्यंच गति से देव गति में उपपन्न हो गया। भगवान पार्श्व जो अध्यात्म के प्रवक्ता, और यह दुनिया का कोई नियम है कि भाग्य मान ले, कुछ भी कह दें कि तीर्थंकर यहाँ होते रहते हैं। हमारी पूरी दुनिया में तीर्थंकरों का अभाव पूर्णतया कभी नहीं होता। कम से कम 20 तीर्थंकर तो एनी टाइम, हर समय विद्यमान रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो 170, 170 तक भी हो सकते हैं। तो यह पार्श्व जयंती का प्रसंग, और कितने लोग भगवान पार्श्व की आराधना साधना अपने ढंग से करते होंगे। और उपसर्ग हरम, उपसर्ग हर स्तोत्र जो भगवान पार्श्व से भी संबद्ध है, और भी अनेक मंत्र स्तोत्र भगवान पार्श्व से संबद्ध हैं। तो आज पार्श्व जयंती है, हम प्रभु पार्श्व की अभिवंदना श्रद्धा के साथ करें। प्रभु पार्श्व देव चरण, प्रभु पार्श्व देव सत सत हो मेरे मानस के, तुम एक धाम हो, तुम दुनिया में देव जा रहे हैं पूजे, जिन देव इस रसना में
जिन देव इस तेरा ही नाम हो, मेरे मानस के एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब बस वैसा काम हो, मेरे मानस के तुम एक हो, तुम एक नस नस में बस रहे हो, रस जो कवित्व, रस जो कवित्व में भगवान भक्त तुलसी, भगवान के तुम ही राम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक। प्रभु पार्श्व देवचर सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक हो, तुम एक। तो यह गीत एक भक्ति गीत है। भक्ति गीत का एक उदाहरण देना हो तो यह गीत है। कितनी भक्ति इस गीत में मानो उड़ेल दी गई है, भर दी गई है। परम पूजनीय आचार्य तुलसी ने किस प्रकार मानो एक उनका भक्तिमय रूप इस गीत में देखा जा सकता है। भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम। तो उवसग्ग हरम स्तोत्र भी है। ओम उवसग्ग हरम पासम पासम बंदामि कम्म घन मुक्कम विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारे इजो सया मनुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति ने दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बभहि ए पावंति अविघ्नेणम जीवा अयरामरम ठाणम संथु ओ महायस भत्तिभर निभरेण हिय एण ता देव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जुण चंद ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमि ऊण पास विषहर बसह जिन फुलिंग ह्रीम श्रीम नमः नमः नमः। तो यह उपसर्ग हर स्तोत्र है। हमारे साधु साधियों को यथासंभवतया यह कंठस्थ रहना चाहिए और यदा कदा इसका उच्चारण भी हो जाए तो अच्छा है। दूसरा प्रसंग, आज हम रोहट में आए हैं और मुनि दिनेश कुमार जी हमारे कार्यक्रम संयोजक ने कहा, यानी इतने इनके दीक्षा पर्याय के इतने वर्ष हो गए, यानी लगभग 42 वर्ष इनके दीक्षा पर्याय के पहली बार रोहट में आना हुआ है। लगभग गुरुकुलवास में रहने वाले हैं और पहली बार रोहट का बता रहे हैं। मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी भी पता नहीं कभी पहली बार ही कि मुनिश्री भी इतना लंबा संयम पर्याय है, फिर भी
कि रोहट में पहली बार, इसका मतलब गुरुदेव तुलसी के साथ भी कभी ऐसा कोई मौका मिला नहीं लगता है। तो रोहट में पहली बार आने की बात है। तो ऐसा क्षेत्र है। तो हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य के जन्मस्थल के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। और जयाचार्य जैसा महापुरुष जिनके साथ यह रोहट जुड़ गया है। और श्रीमद् जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे और एक श्रुतधर, यह ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञा पुरुष आचार्य जिनके नाम के आगे प्रज्ञा पुरुष विशेषण लगाया गया है। अपना अपना क्षयोपशम होता है। एक बालक तो मानो रोयट से हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुआ, एक छोटा सा बालक, और इतनी छोटी उम्र में दीक्षित हो गए और इतने छोटे बालक और कितने ज्ञानी बन गए, कितने आगमज्ञ सिद्धांतज्ञ, और उनका साहित्य भी कितना है। राजस्थानी भाषा को समृद्ध बनाने में मानो श्रीमद् जयाचार्य का, यानी राजस्थानी साहित्य को समृद्ध बनाने में श्रीमद् जयाचार्य का बड़ा योगदान संभवतः माना जा सकता है। तो एक ज्ञानी थे, एक तत्ववेत्ता आचार्य थे। तत्वज्ञान उनका कितना गहरा रहा होगा। और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के मानव भाष्यकार, प्रवक्ता, प्रतिपादक, प्रस्तोता के रूप में भी श्रीमद् जयाचार्य को देखा जा सकता है। और योग की बात कि ज्यों ही भिक्षु स्वामी का महाप्रयाण श्रीयारी में हुआ और करीब 1 महीने के बाद ही श्रीमद् जयाचार्य का जन्म हो गया। और यह पाली जिला बड़ा ऐतिहासिक है हमारे धर्म संघ के लिए, जहाँ कंटालियार, श्रीयारी, ये कितने रोयट, कितने गांव हमारे, स्वयं पाली भी है ही। तो ऐसे कितने, इधर खैरवा भी संपाली जिले में होगा, खैरवा भी शायद, तो वहाँ वह भी, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो हमारे तेरा पंथ के इतिहास से जुड़े हुए हैं। और यह रोयट है, रोयट भी पाली से मानो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना मैंने जाना पाली का समाज रोयट को देख रहा है, यानी इसके जो महत्व की जो बात है। तो श्रीमद् जयाचार्य की जन्मभूमि के रूप में प्रतिष्ठिति को प्राप्त, और मैंने देखा जयाचार्य का कुछ प्रभाव भी यहाँ, वो सर्किल भी देखने को मिला, यह स्मृति स्थल स्थान भी वहाँ देखने को मिला। बताया गया जयाचार्य के नाम से मार्ग भी है। तो रोयट में अब जयाचार्य का कुछ देखने को भी मिल रहा है। और कहा गया कि जन्म कहाँ हुआ था यह तो अज्ञात है, कि जन्म कहाँ हुआ अज्ञात है। जन्म कहीं हो, हमें तो महापुरुष मिल गया। जन्म भले किसी घर में हुआ होगा, पता है कि नहीं, कुछ भी है, हमारे धर्म संघ को तो एक महान व्यक्तित्व रोयट से, जैसा कि छाट है, प्राप्त हो गया। तो हम आज हमारे धर्म संघ के परम पूजनीय श्रीमद् जयाचार्य से संबद्ध स्थान रोहट में आए हैं। और ऐसे महान पुरुष की जन्म भूमि के रूप में ख्याति प्राप्त स्थान में आने का आज मौका मिला है। तो मैं जयाचार्य को श्रद्धा के साथ वंदन करता हूँ।